हेलो एवरीवन, रूल नंबर 15 क्या कहता है आपका? द प्रोनाउन फॉलोइंग इट इज कैन बी आइदर वी कैन सी इन सब्जेक्टिव केस और वी कैन से आपका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सभी को पता होना चाहिए, आई, ही, शी, वी और दे। ओके, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होते हैं आपके मी, हिम, हर, अस और देम। ओके, अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा? ये बेसिकली डिपेंड करेगा आपका रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट या फिर ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट। रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? वो क्लॉज होती है जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है। क्लियर बात है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, दैट और विच। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे। ओके, अभी रूल डिस्कस कर लेते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। कुछ आपके 4 से 5 एग्जाम्पल है, उसके बाद कभी भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। क्या है आपका? इट इज शी who made the cake। ओके, तो यहाँ पे जो इट है वो आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम इसे कहेंगे। ओके, इज जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब है, शी आपका क्या है? एंटीसीडेंट है, प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस का, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। क्लियर है? अब जो इट इज शी है ना, ये मेन क्लॉज है। ओके, इसके बाद एक और आपका क्लॉज स्टार्ट हो रही है जो हु से स्टार्ट हो रही है, हु मेड द केक। ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन हु आपका क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का होता है। इसका मतलब रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट की जरूरत है। सही में सब्जेक्ट की जरूरत है, ये भी चेक करना है। रिलेटिव क्लॉज में हम आगे बढ़े तो हु के बाद लिखा हो मेड। मेड क्या है आपका? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मेक का मेड होता है। ओके, मेड के बाद लिखा हुआ आपका द केक। द आर्टिकल हो गया, केक नाउन हो गया। द आर्टिकल क्या कर रहा है? केक नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। द केक क्या हो गया? मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। बट होम का रिप्लाई मिले अगर वर्ब के बाद वाले वर्ड से, ओके, फ्रेज से, ग्रुप ऑफ वर्ड से, ओके, तो वो आपके क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे वर्ब के। क्लियर है? अब यहाँ पे मेड आपका क्या है? वर्ब है, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए होगा, तो हु बिल्कुल करेक्ट है। हु सब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। अब जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट है ना वो आपका शी है। ओके, इसका एंटीसीडेंट आपका शी है, तो शी भी आपका सब्जेक्टिव केस का आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हर होता तो वो गलत था। अगर लिखा होता इट इज हर हु मेड द केक, गलत हो जाता, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का, तो इसका एंटीसीडेंट भी आपका सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, शी होगा। एग्जामिनेशन में यही इंपॉर्टेंट एरर आता है, ध्यान रखिएगा। अभी जो रिलेटिव क्लॉज होती है ना, ये बेसिकली आपका क्या करती है? डिस्क्राइब करती है एंटीसीडेंट को। ये जो हु मेड द केक है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको? शी को। यह वह है, कौन वह? ओके, जिसने केक बनाया था। ओके, तो जो हु मेड द केक है ना, ये शी को डिस्क्राइब करने के लिए जरूरत है। इतना क्लियर है? यहाँ पे से हमने ये सीखा कि यहाँ पे क्या है? हु आपका सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो इसका एंटीसीडेंट भी आपका सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कब हम क्या कर देंगे? आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे इट इज के बाद। अब यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस फिर से लिखा हुआ है, इट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा जो मैंने पहले बताया था, इज आपका लिंकिंग वर्ब और मी एंटीसीडेंट। इट इज मी जो है वो आपका मेन क्लॉज है। इसके बाद जो वाला पार्ट है होम से लेके आपका फॉर तक, ये आपका क्या? रिलेटिव क्लॉज है। ओके, ये रिलेटिव क्लॉज क्या कर रही है? मी जो आपका प्रोनाउन है इसको डिस्क्राइब कर रही है। ओके, रिलेटिव क्लॉज हमेशा क्या करेगी? जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होगा ना, उसको डिस्क्राइब करेगी। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह देते हैं, और ये आपकी क्या होती है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये जो होम यू आर लुकिंग फॉर है, ये डिस्क्राइब कर रहा है मी को, क्योंकि ये मी एंटीसीडेंट है किसका? होम रिलेटिव प्रोनाउन का। तो जो होम रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस का होता है। आप सच में देखते हैं सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, रिलेटिव क्लॉज में ऑब्जेक्ट चाहिए। अब रिलेटिव क्लॉज में आपका देखेंगे यू है, यू के बाद क्या आपका वर्ब लिखी हुई आर लुकिंग फॉर। तो यहां से क्या समझे हम? यहां से ये समझे कि सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होम बिल्कुल करेक्ट है, और इसका जो एंटीसीडेंट है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इट इज मी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इट शुड बी आपका इट इज मी whom you are looking for। तो ये चीजें आपको करनी, ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज मी whom am responsible। ओके,
तो इट इज मी है, तो यहाँ पे इट आपका देखेंगे आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज आपका क्या लिंकिंग वर्ब है, मी आपका क्या प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का। अब यहाँ पे हु एम रिस्पॉन्सिबल आपका रिलेटिव क्लॉज है, रिस्पॉन्सिबल आपका एडजेक्टिव हो गया, एम आपका क्या हो गया लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, हु आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। ऑब्वियसली एम वर्ब है, उससे पहले आपका कोई आपका प्रोनाउन नहीं दिया, कोई नाउन नहीं दिया, तो ऑब्वियसली भाई हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपका एम का सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो भाई ये भी आपका सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए एंटीसीडेंट, तो इट शुड बी आपका आई। सिंपल सी बात है, इट इज आई हो जाएगा करेक्शन। दूसरा देखिए आपका इट इज वी whom will handle the situation। अब यहाँ पे देखिए इट आपका सब्जेक्ट है, ओके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज आपका लिंकिंग वर्ब, वी आपका क्या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। अब आगे बढ़े, आगे हमने देखा whom will handle the situation। अब यहाँ पे will handle जो है वर्ब है, द सिचुएशन क्या है will handle का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट मिसिंग है। अब हमने देखा भाई यहाँ पे तो whom है, whom तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है, तो इसको क्या कर दो भाई ये गलत हो गया, यहाँ पे who करो क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए रिलेटिव क्लॉज में। क्लियर है। अब हम देखेंगे हु का एंटीसीडेंट कौन है, तो हु का एंटीसीडेंट वी है, वी आपका सब्जेक्टिव किसका प्रोनाउन होता है, तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा देखेंगे इट इज हिम हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, फिर से वही बात रिलेटिव क्लॉज हो गई, ये हु आपका क्या सब्जेक्टिव केस का है तो ये सब्जेक्ट हुआ, कॉल्ड आपका वर्ब है, यू क्या है आपका कॉल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लास्ट नाइट आपका व्हेन का रिप्लाई, ये आपका एडवर्ब हो गया। अब कॉल्ड आपका वर्ब है, इससे पहले कोई आपका नाउन कोई प्रोनाउन नहीं है, क्या है आपका हु है, हु होता रिलेटिव प्रोनाउन है, मैं एज अ एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हु आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका एंटीसीडेंट भी आपका सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ही, तो क्या हो जाएगा इट्स ही हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। दूसरा देखेंगे आपका इट इज आई हु इज द ओनली आई विटनेस। अब यहाँ पे देखेंगे हु इज द ओनली आई विटनेस, ये आपका रिलेटिव क्लॉज हो गई, इज आपका क्या हो गया वर्ब हो गया। ऑब्वियसली हु आपका सब्जेक्टिव केस का, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, आई बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आई आपका सब्जेक्ट है, ओके सब्जेक्टिव केस का है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा ना वो आपका एम होगा, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज में, अगर रिलेटिव क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस का है और उसका एंटीसीडेंट दिया हुआ है, तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी। रिलेटिव क्लॉज सब्जेक्टिव केस का हु बिल्कुल करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने अगर मी होता तो आई कर दिया, बिल्कुल वो भी सही है। लेकिन जो रिलेटिव क्लॉज में वर्ब होती है वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है, तो आई एंटीसीडेंट है, आई के अकॉर्डिंग इज नहीं यूज होता, एम यूज होता है। तो क्या करना है आपने, इट इज आई हु एम द ओनली आई विटनेस। दूसरा देखेंगे आपका इट वॉज लेट ही इट वॉज ही दैट यू वुड ट्रस्ट मोर। अब यहाँ पे देखेंगे दैट है, दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों केस का होता है, हुम ऑब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट होता है, लेकिन दैट आपका क्या होता है पर्सन के केस में आता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। अब यहाँ पे देखेंगे वुड ट्रस्ट है, वर्ब है, ओके यू आपका क्या सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली भाई यहाँ क्या चाहिए आपका ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, ओके तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपका दैट मतलब ऑब्जेक्टिव केस का हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर दैट ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो ये भी एंटीसीडेंट भी आपका ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, इट शुड बी आपका हिम, तो क्या हो जाएगा इट वाज हिम दैट यू वुड ट्रस्ट मोर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने अप्लाई करना है, ओके। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।